किसान भाइयों, ये वही कमलनाथ, ये वही कांग्रेस जिन्हें वचन दिया था कर्जा माफ करेंगे। कर्जा माफ का कह के सबका कर्जा माफ नहीं किया, उसका ब्याज मैंने भरा जो जिसके कारण किसान डिफाल्टर हो गए थे। एक नहीं अनेकों योजना इस कांग्रेस ने बंद कर दी। मेरी बहन 1.25 साल के लिए कांग्रेस आई थी तो मैं पहले बेगा भारिया शहरिया बहनों के खाते में 1000 डालता था, कांग्रेस ने वो 1000 रुपया बंद कर दिए। एक कमलनाथ जी, मैंने अभी गरीबों के पांव में जूते पहनाए, बहनों को चप्पल पहनाई क्योंकि वो तेंदुपत्ता तोड़ने जाती थी। तो कमलनाथ जी कह रहे थे कि शिवराज को ये जूते लौटा देना। कमलनाथ जी, तुम जूतों का महत्व क्या जानो? तुम तो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हो, मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ हूँ। बिना जूते के पांव में कांटा करता है तो गरीब के दिल में कितनी तकलीफ होती है ये शिवराज सिंह चौहान जानता है, ये कमलनाथ जैसे लोग नहीं जानते। एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की बेदिया। इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित जिले की हमारी यशस्वी प्रभारी मंत्री आदरणीय यशोधरा जी, हमारे जिले के अध्यक्ष चिंतामन जी, यहां मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय जिस विभाग ने आज सिंचाई की व्यवस्था कुंडलिया से की है उसके यशस्वी मंत्री आदरणीय तुलसी राम सिलावट जी, सुसनेर के विधायक राणा विक्रम सिंह जी, आदरणीय गोविंद सिंह जी, मुन्ना भाई, ओम मालवी जी, अब नाम बहुत लिखे, पूर्व विधायक साथीगण, गोपाल जी, रेखा जी, लालजी राम जी, बद्रीलाल जी, फूलचंद जी, संतोष जी, मुरलीधर जी, करण सिंह यादव जी, प्रेम जी, श्याम जी, परम पूज्य संत शैलेशानंद गिरी जी, साध्वी हेमलता जी, हमारे कृष्णानंद जी महाराज, हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी की गोवा प्रदेश की अध्यक्ष बहन आरती जी, उनका यहां हृदय से स्वागत है। मंच पर विराजमान सभी नेता साथी पदाधिकारीगण और आगर की इस पवित्र और ऐतिहासिक भूमि पर उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम। आज आगर की सड़कों पर जनता का प्यार और आशीर्वाद की ऐसी वर्षा हुई कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। माताओं ने, बहनों ने फूल बरसाए। मैं आपको वचन देता हूं मेरी बहनों, आपने फूलों की वर्षा करके स्वागत किया, ये भाई तुम्हारी जिंदगी में कांटे नहीं रहने देगा। बेटों ने, बेटियों ने, बुजुर्गों ने आशीर्वाद की वर्षा की है। आगर वालों, आगर को जिला भी मैंने ही बनाया था और रेल से लेके बाकी काम करके आगर के विकास को पूर्णता भी मैं ही दूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। अभी विकास पर्व चल रहा है, समरसता यात्रा भी आई हुई है। संत रविदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम। ऐसा चाहूं राज में जहां मिलई सबई को अन्न,
छोट बड़ सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा राज मैं चाहता हूं जहां कोई भूखा ना सोए, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल और कल्याण हो। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आगर जिले में 1240 करोड़ से अधिक लागत के 14 परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है और 60 करोड़ की लागत के 16 विकास कार्यों का भूमि पूजन। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, विशेषकर मैं किसान भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं, ये कुंडलिया बांध बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। अजय ईमानदारी से बताना किसान भाइयों, कांग्रेस ने कभी सिंचाई की व्यवस्था की थी क्या आगर जिले में? नहीं, जोर से बताओ, की थी क्या? कांग्रेस को लेनी देना नहीं था। लेकिन 1200 करोड़ की एक कुंडलिया, इसमें लगभग 1 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होगी, 140 गांव में सिंचाई होगी और किसानों के खेतों में फसलें लहलहाएगी, सुख समृद्धि आएगी और प्रधानमंत्री जी का सपना भी पूरा होगा, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, क्योंकि पाइपों से हम पानी लाने का काम करेंगे। चाहे कुंडलिया डैम हो, चाहे कुंडलिया के अलावा बाबा बैजनाथ जी का दरबार, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। बोले बाबा बैजनाथ की। उज्जैन में महाकाल महाराज का दरबार, वहां महाकाल महालोक बन गया। अब आगर में भी बैजनाथ, बाबा बैजनाथ लोक बन रहा है। यहां कलेक्टर और बाकी प्रशासनिक अधिकारी है, हमारे जनप्रतिनिधि है। आज हमने भूमि पूजन किया है, बाबा की पूजा भी की है और पूजा करके एक ही आशीर्वाद मांगा है कि बाबा मेरी जनता की जिंदगी में कोई तकलीफ मत रहने देना, आशीर्वाद की भरपूर वर्षा करना। लेकिन आगे भी बाबा बैजनाथ जी लोक के लिए मिलके हम जो तय करेंगे, मैं आपको वचन देता हूं वैसा लोक बनेगा। बाबा की कृपा से ही तो हम सब जी रहे हैं मेरे बहन और भाई। विकास के कामों में हम सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, बांध हम सब बनाते हैं, लेकिन हम मंदिर का निर्माण भी करते हैं। चाहे अयोध्या में हो, भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है, चाहे काशी में प्रधानमंत्री जी ने काशी कॉरिडोर बनाया, अलग अलग जगह हम इस भक्ति में भी लगे रहते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक ही लक्ष्य है, कैसे जनता की जिंदगी हम बदलें। आज इतनी बड़ी संख्या में मेरी लाडली बहनाएं आई है। मेरी बहनों, मैं तुम सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। जगह जगह लाडली बहनों ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मेरी बहनों, हमारा संकल्प है, मां, बहन और बेटी की आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ही चैन की सांस लेंगे। ये हमारा संकल्प है। मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूं, अपनी बहनों से भी कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा बहन और बेटी की जिंदगी कैसे संवरे। मेरे बहनों भाइयों, एक जमाना था, हमने देखा बेटियों और बेटों में भेदभाव किया जाता था। बेटा अगर पैदा हो जाए तो खुशियां मनाई जाए, गीत गाए जाए, बधाई गाओ, लड्डू बांटो। बेटा आया है और बेटी अगर पैदा हो गई तो मां का चेहरा ही उतर जाए, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, कोई आफत हो गई हो। बताओ मेरी बहनों, बेटा बेटियों में भेद होता है कि नहीं होता? अरे आज बोल के बताओ भाई से, होता है कि नहीं होता? क्यों भेद होना चाहिए? मैं भाइयों से भी कहना चाहता हूं, बहनों से भी कहना चाहता हूं, आखिर एक मां की कोख से बेटा भी पैदा हुए, बेटी भी पैदा हुई, दोनों को बराबर मानना चाहिए कि नहीं? बताओ।
अरे बोल के बताओ मेरी बहनों, मानना चाहिए कि नहीं? लेकिन बेटी तो बोझ है, बेटा बुढ़ापे की लाठी का सहारा है। अब बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा कि लठ मारेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, बेटी जब तक जिंदा रहेगी उसकी हर सांस माता पिता के लिए चलेगी। बेटी जिंदगी भर अपने माँ बाप को भूल नहीं सकती। क्यों बेटा बेटी में भेद? और जब ये भेद देखा था मैं, तो मेरी आत्मा रोती थी। और इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2006 में, हमने योजना बनाई लाडली लक्ष्मी योजना, क्योंकि मेरे मन में यह भाव आया कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी अगर पैदा हो तो लखपति पैदा हो। और इसलिए बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। और लाडली लक्ष्मी योजना में तय किया कि बिटिया अगर पैदा होगी तो 30,000 रुपए के बचत पत्र बिटिया के माता पिता के हाथ में दे देंगे। और उसका फायदा ये होगा कि वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो फिर 6,000, 12वीं में फिर 6,000, और कॉलेज में बेटी जाएगी तो मामा 12,500 रुपया देगा। कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500 रुपया देगा। और 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1 लाख रुपया बेटी के खाते में आ जाएगा, लाडली बेटी के खाते में आ जाएगा। बेटी लखपति बन जाएगी। ये लाडली लक्ष्मी योजना केवल लाडली लक्ष्मी नहीं, बेटी की शादी भी बोझ मानी जाती थी। शादी में दहेज के लिए पैसा कहां से लाएं? मैं मुख्यमंत्री बना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमने तय किया कि बेटियों की शादी मामा करवाएगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। अरे ताली बजाओ तो जोर से बजाओ। बाद में लूंगा, चिंता मत करो, अभी दिल की बात बहनों से कर लेने दो आज, ठीक है? और इसलिए बेटियों की शादी में 49,000 रुपए के चेक दिए जाते हैं। मेरी बहनें और आगे बढ़े, इसलिए हमने तय किया कि स्थानीय निकाय के चुनाव जो होंगे, जनपद, जिला पंचायत, नगर पालिका, सरपंच, उनमें आधी सीटों पे केवल बहनें चुनाव लड़ेगी, वहां भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे। बताओ मेरे भाइयों, अगर मैं आधी सीटें बहनों के लिए रिजर्व नहीं करता तो तुम चुनाव लड़ने देते क्या? कहते चल घर में बैठ, चुनाव तो साहब लड़ेंगे, रोटी बना। मैंने घर से निकाला और मैंने कहा मेरी बहनाओं, राज करो राज, गांव की सरकार भी चलाओ और शहर की सरकार भी चलाओ। हमने तय किया। मैंने गरीबी देखी थी मेरी बहनों, गरीबी देखी थी। अगर मजदूर बहन बेटा बेटी को जन्म दे तो 4 दिन भी आराम नहीं कर पाती थी। बेटा बेटी को हाथ में लेके जाए और खेत की मेड़ पर रख के दिन भर मजदूरी करे। तब मैं सोचता था, हे भगवान, वो दिन कब आएगा कि बेटा बेटी को जन्म देने के बाद इस बहन को आराम करने का मौका मिल जाए। और इसलिए हमारी बहनों, हमने तय किया कि बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 रुपया बहन के खाते में डालूंगा और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया खाते में डालूंगा, ताकि गरीब बहन के यहां भी लड्डू बन जाए और महीना भर आराम भी कर ले। ऐसी एक नहीं, कई योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बनाई, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना बनाई। लेकिन मेरी बहनों, इसके बाद भी मुझे चैन नहीं था। मैं देखता था, तुम्हारी जिंदगी देखता था, मैं अपनी बहनों की जिंदगी देखता था। मैं ईमानदारी से बताना, 1,000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो बताओ हाथ फैलाने पड़ते थे कि नहीं? अरे बहनों बताओ, फैलाने पड़ते थे कि नहीं? अगर बेटा बेटी आए, दौड़ के बेटी आई, गोद में बैठ गई और कि माँ मेरी फ्राक फट गई, मुझे नई फ्राक दिला दे, तो बताओ इच्छा होती कि नहीं कि बेटा या बेटी को फ्राक या कपड़े दिला दूं? होती कि नहीं इच्छा? बताओ।
लेकिन पैसा पास नहीं होता तो आत्मा रोती है कि नहीं रोती? अरे आत्मा रोती है कि नहीं? मन में लगता है कि काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं मेरे बेटा की बात पूरी करती, मैं बेटी की मांग पूरी करती, उनको खिलौने दिलाती, उनको किताब दिलाती। सावन के महीना में भैया के घर जाओगी, अब भैया के घर जाओगी तो भैया के बेटा बेटी दौड़ के आएंगे, भुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है। और पतिदेव से कहा कि मायके के जा रही हूं, जरा 500 रुपया तो दे दो। उनका नहीं है मेरे पास, जब देखो तब मांगती रहती है, तो परेशान होती है। मेरी बहनों, छोटी छोटी जरूरत के लिए मेरी गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें, छोटे किसान परिवार की बहनें परेशान रहती थी, बहनें मजबूर रहती थी। और तब मेरे मन में यह भाव आता था कि अपनी बहनों को मजबूर नहीं रहने दूंगा, किसी भी कीमत पर उनको मजबूत बनाऊंगा। और फिर मेरे मन में विचार आया, करूं क्या करूं क्या करूं क्या। तो एक विचार आया कि शिवराज, तुझे मामा कहते हैं बेटा बेटी, तो बेटा बेटी की मां तेरी बहन हुई, तो ये सब मेरी बहनें हैं, मैं भी तो भैया हूं। बताओ मेरी बहनों में भैया हूं कि नहीं? जोर से बताओ, भैया हूं कि नहीं? सगा भैया हूं कि सौतेला? एक बार और जोर से बोलो, सगा हूं कि सौतेला? सगा भैया हूं। तो भैया को अपनी बहन को कुछ देना चाहिए कि नहीं? अरे देना चाहिए कि नहीं? और भैया भी मुख्यमंत्री। तो मैंने सोचा शिवराज तू भी तो दे रहे अपनी बहनों को कुछ। लेकिन फिर एक बात और मेरे मन में आई, मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं दिल की बात बता रहा हूं। सब बहनें सुन रही है ना मेरी बात? तब मेरे दिल ने कहा कि देख शिवराज, ये साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा रे। एक बताओ, एक महीने में एक बार, साल में एक बार देने से काम चलता क्या? अरे चलता क्या? तो फिर दिल ने कहा हर महीना अपनी बहनों को पैसा दे देना। और इसलिए हमने बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। 1000 रुपया हर बहना के खाते में हर महीना डालने का फैसला किया। अब इसमें ताली नहीं बजा रही। बताओ योजना अच्छी है कि नहीं? जोर से बताओ। अरे भाइयों तुम भी तो बताओ। देखो मेरी बहनों, ये केवल पैसा नहीं है, केवल पैसा नहीं है, ये बहनों का सम्मान है, ये बहनों की इज्जत है, ये बहनों का मान है, ये बहनों का स्वाभिमान है। मैंने पैसा नहीं दिए, तुम्हारा सम्मान बढ़ाया है मेरी बहनों, तुम्हारा सम्मान बढ़ाया है। क्योंकि हम जानते हैं कि पैसा विश्वास बढ़ाता है। आप बताओ, जेब में पैसा रखे रहें तो हिम्मत रहती कि नहीं रहती? अरे रहती है कि नहीं? जरूरत पड़ गई तो खर्चा कर लेंगे, और पैसा नहीं रहा तो परेशानी होती है कि नहीं? चिंता में रहते हैं। और इसलिए पैसा हिम्मत देता है, पैसा विश्वास देता है, और पैसा इज्जत भी देता है। अगर पैसा नहीं हो तो गरीब आदमी को कैसे बुलाते हैं? ए लखुआ इधर आ। और पैसा हो जाए तो सेठ लखीराम जी पधारिए। तुरंत नजरें बदल जाती कि नहीं? मेरी बहनों, जब से ये 1000 रुपया, कौन कौन के खाते में 1000 रुपया आ रहा है? जरा हाथ उठाओ। सब बहनों के खाते में आ रहा है। जब से ये पैसा खाते में आ रहा है तो घर में भी तो इज्जत बढ़ गई होगी। अब सासू जी कहती होगी, बहू के खाते में 1000 आ रहे हैं, रोटी में घी चुपड़ो। और पतिदेव की भी बातचीत बदल गई होगी। अब कहते होंगे गुड्डू की मम्मी, क्योंकि उनको पता है कि सब पैसा खर्चा नहीं करेगी, जरूरत पड़ेगी तो मैं भी इसको खर्चा कर पाऊंगा। और सुनो मेरी बहनों, अभी 1000 तक मामला नहीं रुकेगा। मैं तुम्हारी जिंदगी बदलने आया हूं। चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो जनता की जिंदगी बदलने के लिए बना हूं मेरी बहनों।
ये 1000 रुपया पैसे की व्यवस्था कर रहा हूं मैं। अब 1000 रुपया देते हैं तो मेरी बहनें कितनी हो गई अभी पता है? 1.25 करोड़ बहनों का भाई हूं मैं, और कई बहनें रह गई है अभी, तो मैंने कहा उनको भी जोड़ दो। कोई बहन नहीं बचनी चाहिए। जो गरीब किसान परिवार की बहनें, ट्रैक्टर वाली बहनें छूट गई थी, अरे मैंने कहा ट्रैक्टर वाली भी जोड़ो। 21 से लेकर 23 साल वाली छूट गई थी, हम का वो भी जोड़ो। और अभी दे रहा हूं 1000 रुपया महीने का मतलब है 15,000 करोड़ रुपया हर साल देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? एक बार बोल के बताओ। 15,000 करोड़ कितना देना पड़ेगा? अब इतना पैसा बताओ, मेरे अलावा कोई दे सकता था क्या? अरे जोर से बताओ। लेकिन केवल यही नहीं रुकना, पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, और जैसे जैसे पैसा आएगा 1000 रुपया से बढ़ा के 1250 रुपया करूंगा, फिर 1250 से बढ़ा के 1500 रुपया करूंगा, 1500 से बढ़ा के 1750 करूंगा, 1750 से बढ़ा के 2000 करूंगा, 2000 से बढ़ा के 2250 करूंगा, 2250 से बढ़ा के 2500 करूंगा, और 2500 से बढ़ा के 2750 करूंगा, और उसके बाद कितने करूंगा? जोर से बोलो। 3000 करूंगा। तब बहनों की जिंदगी बदलेगी। मेरी बहनों, ये तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान है, तो इस पे भी तो ताली बजाओ। ये बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है, ये जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। मेरी बहनों, हमने एक फैसला और किया कि मासूम बिटिया की तरफ अगर कोई गलत नजर से देखेगा, तो मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहां हमने तय किया कि मासूम बिटिया से अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। और गड़बड़ करने वाले के केवल जेल नहीं जाएगा, बुलडोजर से घर भी तुड़वा दूंगा। दारू की दुकान के साथ जितने शराब पीने के हाथे थे, वो हाथे भी बंद किए हैं। मेरे किसान भाइयों, खेती बदलनी है, किसानों की जिंदगी बदलनी है, और इसलिए सिंचाई की योजनाएं, इसलिए 0% ब्याज पे कर्जा देने का काम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हर किसान को 6000 रुपया साल दे रहे हैं। 2-2 हजार की 3 किस्त, 6000 रुपया। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो मेरे दिल ने भी कहा चौथी बार बन गया है रे, प्रधानमंत्री दे रहे हैं 6000, तो चौथी बार के 4000 तू भी तो दे। तो मैंने 4000 देना शुरू किया। लेकिन अब सुनो, प्रधानमंत्री जी 6000 देंगे, मामा भी 6000 देगा। पहले 2000 प्रधानमंत्री देंगे, फिर 2000 मैं दूंगा, फिर 2000 प्रधानमंत्री जी, फिर 2000 मुख्यमंत्री, फिर 2000 पीएम, फिर 2000 सीएम, ताकि छोटे किसानों की जिंदगी बदले। और आप सोचो, बहन के खाते में पैसा अलग आएंगे, और किसान हैं तो भाई के खाते में पैसा अलग आएंगे। और 3 बहू अगर हुई तो 3 बहू के 3000, 3 भैया के 3000। जरा कल्पना करके तो देखो, 12 तिया 36 और 12 तिया 36, 72,000 तो वैसे ही हो जाएंगे। और लाडली लक्ष्मी बेटी अगर है तो उसको अलग पैसा आएंगे, इलाज की अलग व्यवस्था, फ्री में अनाज की व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने की है, रसोई जो उजला है, रसोई गैस की व्यवस्था, कितनी चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। आज ईमानदारी से बताओ मेरे बहनों और भाइयों, जितनी सुविधा, जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने दी है, कभी कांग्रेस ने दी थी क्या? आज ईमानदारी से जोर से बोल के बताओ, दी थी क्या? एक कमलनाथ जी, मैंने अभी गरीबों के पांव में जूते पहनाए, बहनों को चप्पल पहनाई, क्योंकि वो तेंदुपत्ता तोड़ने जाती थी। तो कमलनाथ जी कह रहे थे कि शिवराज को ये जूते लौटा देना। कमलनाथ जी, तुम जूतों का महत्व क्या जानो?
तुम तो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हो, मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ हूं। बिना जूते के पांव में कांटा गड़ता है तो गरीब के दिल में कितनी तकलीफ होती है, ये शिवराज सिंह चौहान जानता है, ये कमलनाथ जैसे लोग नहीं जानते। किसान भाइयों, ये वही कमलनाथ, ये वही कांग्रेस जिन्हें वचन दिया था कर्जा माफ करेंगे। कर्जा माफ का कह के सबका कर्जा माफ नहीं किया, उसका ब्याज मैंने भरा, जो जिसके कारण किसान डिफाल्टर हो गए थे। एक नहीं अनेकों योजना इस कांग्रेस ने बंद कर दी। मेरी बहन 1.25 साल के लिए कांग्रेस आई थी तो मैं पहले बेगा भारिया शहरिया बहनों के खाते में 1000 डालता था, कांग्रेस ने वो 1000 रुपया बंद कर दिए। और सुनना, जब तक मामा है भैया है तभी तक लाडली बहना है। कांग्रेस आ गई तो ना लाडली होगी ना बहना होगी। ये तो सब बंद करने वाले लोग हैं। इनने बच्चों के लैपटॉप छीन लिए थे। मैं बच्चों को लैपटॉप देता था, 12वीं में अच्छे नंबर आए तो बच्चों को 25,000 रुपया लैपटॉप के अभी भी मैंने दिए। जिनने 75% लाए, मामा ने 25,000 रुपया डलवाए। कांग्रेस ने बंद कर दिए थे। भाई और बहनों, बहनों के मुंह से लड़ुआ छीन लिए। बेटा बेटी को जन्म देने के 4,000 पहले और 12,000 वो भी कांग्रेस ने छीन लिए। संबल योजना बंद कर दी। संबल योजना में मैंने तय किया था, किसी परिवार में एक्सीडेंट से मौत हो जाए तो 4 लाख दूंगा, सामान्य मौत पे 2 लाख दूंगा। कमलनाथ जी, आपने तो वो पैसा भी बंद कर दिए थे। तीर्थ यात्रा करवाता था मैं, तीर्थ यात्रा बंद। बुजुर्गों, तीर्थ यात्रा ही बंद करवा दी कांग्रेस ने। मैं आया तो तीर्थ यात्रा, अब तो हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा। हवाई जहाज से, अब हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा शुरू हो गई। बोलो, गरीब को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? बहनें जोर से बोल रही है, भाई धीरे बोल रहे हैं, अरे बैठना चाहिए कि नहीं? गरीब को भी हवाई जहाज में बैठ जान दो यार। यही तो मामा का राज है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इनने मेरे बहनों और भाइयों कन्याओं के विवाह की योजना बंद कर दी। बेटियों की शादी हो गई, कमलनाथ जी ने पैसे ही नहीं दिए। ये योजनाएं बंद करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम आवास भेजे, इन्हें वापस लौटा दिए। किसान सम्मान निधि की किसान भाइयों, इन्हें लिस्ट ही नहीं भेजी प्रधानमंत्री जी को ताकि कोई का नाम ना जुड़ जाए। जल जीवन मिशन इन्हें शुरू ही नहीं किया। सुनो मेरी बहनों, आगर जिले में भी अब तुम्हें हैंडपंप से पानी नहीं भरने दूंगा। अब योजना बनाई है कि गांव-गांव पाइपलाइन बिछा के और घर में टोटी वाला नल लगाऊंगा। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आ जाएगा, गुंड और गगरा भर जाएंगे। कांग्रेस ने वो योजना भी लागू नहीं करने दी। मेरे बहनों और भाइयों, लोगों की जिंदगी बदलना है, मध्य प्रदेश बदलना है। एक तरफ विकास के काम, चारों तरफ सड़कों का निर्माण। ईमानदारी से बताना, जितनी शानदार सड़कें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, कभी कांग्रेस ने बनाई थी क्या? जोर से बताओ। ना सड़क, ना पानी, ना बिजली, क्या दिया कांग्रेस ने? लेकिन हम ये भी दे रहे हैं और जिंदगी भी बदल रहे हैं। मेरी बहनों, अभी 5वीं पास करके 6वीं में अपने बेटा या बेटी अगर दूसरे गांव पढ़ने जाएंगे तो मामा पैदल नहीं जाने देगा। मैं 4,500 रुपया डलवा रहा हूं ताकि साइकिल पे बैठ के जाए। वो पैसा भी मैं डालने वाला हूं। और अपने अपने गांव में 12वीं में जो बेटा पहले नंबर पर आया है, एक बेटा और एक बेटी, उनको बेटे को स्कूटर और बेटी को स्कूटी मामा दिलवाएगा ताकि कॉलेज उस पर बैठकर जाए। लोगों की जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है, गरीब की जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और अपना मध्य प्रदेश भी अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत से काम हो गए, लेकिन अभी बहुत से करना है। और ये बहुत से काम मैं कर पाऊं, जैसे एक काम, मेरी बहनों,
तुम्हारी आमदनी हर महीना घर का कामकाज करते हुए कम से कम 10,000 रुपया होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? स्व सहायता समूह की बहनें हाथ उठाओ, कौन कौन है समूह की बहनों? मेरी बहनों, समूह से ये काम करवाऊंगा। अलग अलग समूहों को बैंक से जोड़ रहे हैं, कई तरह के काम समूह को दे रहे हैं, यूनिफॉर्म बनाए, पोषण आहार के कारखाने चलाए, अलग अलग सामान बनाए। अब तो टोल टैक्स भी छोटे मैंने तय किया बहनों को दे देंगे। 1 लाख रुपया टोल टैक्स वसूलेंगी तो 30,000 रुपया बहनों के सेल्फ हेल्प ग्रुप को दे दिया जाएगा। ये आमदनी बढ़नी चाहिए, इस काम में मैं लगाऊं। हमारी कोशिश है हर बहन लखपति बने, मतलब साल में 1 लाख रुपया कमाए, तब तकलीफें दूर होगी। मेरी बहनों, क्या हम गरीब होने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हम केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुए हैं? मैं जानता हूं कि गांव में जब मायके से सासरे जाती है तो माँ या भाभी के गले से लग के घंटों रोती रहती है बेटी, क्योंकि कई बार दुख भरी जिंदगी होती है। मैं दुख भरी जिंदगी से मेरी बहनों को छूट दिलाना चाहता हूं, उनकी जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता लाना चाहता हूं। इसके लिए हम काम कर रहे हैं और इस काम को मैं पूरा कर सकूं, प्रधानमंत्री जी पूरा कर सके, इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। बताओ बहनों और भाइयों, आपका सहयोग मिलेगा? देखो, मैं मुख्यमंत्री और आप जनता नहीं है, मैं तो बेटा हूं, मैं भाई हूं, मैं मामा हूं। ये अपना परिवार है, विशाल परिवार, अपना मध्य प्रदेश परिवार है। आपका सुख मेरा सुख है, आपका दुख मेरा दुख है। आप खुश रहोगे तो मैं मुस्कुराऊंगा और आप दुखी रहे तो मैं भी चैन से नहीं सो पाऊंगा। ये अपना परिवार है और इस परिवार को सुखी बनाने के लिए हम दिन और रात काम कर रहे हैं। लेकिन हम अगर सब मिलकर इकट्ठे हो जाते हैं, लाडली बहना सेना में कौन कौन बहने हैं हाथ उठाओ। लाडली बहना सेना, ये लाडली बहना सेना बनाई हमने। ये सेना काहे के लिए बनाई है? इसलिए बनाई है कि तुम भैया को साथ दो बहनों की योजनाएं लागू करवाने में। मैं अकेला कहां कहां देखूं बताओ? तुम्हें अधिकार दे रहा हूं, कागज पे अधिकार। तुम लाडली लक्ष्मी लागू करवाओ, तुम कन्या विवाह लागू करवाओ, तुम कोई बहन छूट गई हो उसका नाम जुड़वाओ, कोई बहन बेटी पे अन्याय हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए आगे आओ। तुम्हारे साथ मिलके मैं तुम्हारे सारे आंसू पी जाऊंगा बहनों, मैं तुम्हारे सारे आंसू पी जाऊंगा। एक नया जमाना लाना है और इसलिए लाडली बहना सेना भी बने। गांव गांव में 11 बहने, बड़े गांव में 21 बहने, शहर के वार्ड में 11 और 21 बहने। इनकी सेना, इनको ट्रेनिंग और इनके साथ मिलकर काम करके गरीबी दूर करेंगे, अन्याय अत्याचार दूर करेंगे, प्रदेश को समृद्धि और विकास के पथ पर ले जाएंगे। नौजवान बेटा बेटियों, 1 लाख सरकारी नौकरियों पे भर्ती जारी है, 50,000 फिर निकाल रहा हूं, लगातार भर्ती जारी रहेगी। स्वरोजगार की योजनाएं भी बच्चों के लिए शुरू कर दी है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। और एक योजना और, जो 12वीं पास है, ITI की है, वो काम सीखने अलग अलग कंपनियों में जाएंगे। कंपनियां उनको काम सिखाएगी और काम सिखाने के बदले उनको 8,000 रुपया महीना दिए जाएंगे, ताकि भांजे भांजी दर दर की ठोकरें ना खाए, वो काम सीखें और बाद में परमानेंट काम मिल जाए। आज मेरा मंदसौर में भी कार्यक्रम है, इसलिए भाभी मुझे जाना है। लेकिन जाने के पहले मेरी बहनों और भाइयों, मुझे आप सबका साथ चाहिए। बोलो, सबका साथ मिलेगा? भाई का साथ दोगे? अरे भाइयों, तुम्हारा भी साथ चाहिए। मध्य प्रदेश बदल ले, आओ आगे आओ, हम सब मिलकर साथ कदम बढ़ाएं और मध्य प्रदेश को भारत में नंबर 1 बनाएं। बोलिए, सबका साथ मिलेगा? भाई का साथ दोगे? मामा का साथ दोगे? मोदी जी का साथ दोगे? अगली बार सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनाओगे? अरे जोर से बताओ, बनाओगे? मामा को फिर से मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी को PM बनाओगे? तो आइए आज संकल्प लेंगे कि आगर जिला प्रधानमंत्री जी के साथ है, मामा के साथ है, भाई के साथ है। और यह संकल्प लेने के लिए मेरे साथ
दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता और बाबा बैजनाथ की जय बोलेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, बाबा बैजनाथ की, मेरे सभी बहनों भाइयों की, सभी भांजे भांजियों की हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका मुख्यमंत्री जी। आंगनबाड़ी की बहनों का कर रहा हूं मैं। मुख्यमंत्री जी से निवेदन कि वो महिला एवं बाल विकास की दो बहनों का प्रतीक के रूप में अपनी लाडली बहना का पूजन करेंगे। सबका प्रेम और स्नेह बटोरते हुए, झोली भरते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी सबका स्नेह और दुलार समेटते हुए जोरदार करतल ध्वनियों से उनका प्रेम और स्नेह स्वीकार करें। जोरदार तालियां हो जाएं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए, आपके प्रिय मामा, आपके प्रिय भैया के लिए। बहनों से निवेदन है कि वे कृपया कर तैयारी करें, बहनों का पूजन करेंगे और बहनें भी भैया को राखी भेंट कर रही हैं। सभी से निवेदन है कि कृपया कर अपने स्थान पर बैठ जाएं, व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान करें। सबका स्नेह और प्रेम देखते ही बन रहा है। व्यवस्थापकों से अनुरोध, मंच पर कृपया व्यवस्था बनाएं। प्रेम और स्नेह लाडली बहना योजना का आज रामलाल जी मालवी पूर्व विधायक कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनका स्वागत अभिनंदन है और इसी प्रकार अच्छे कार्य के वो समर्थन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रामलाल जी, आपका भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बहना का पूजन करेंगे और बहनें उन्हें राखी भेंट कर रहेंगी। बहनों का प्रेम, बहनों का स्नेह। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वे अपनी लाडली बहनाओं को, पात्र हितग्राहियों को यहां पर चेक प्रदान करें। आत्मीय अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी से। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एनआरएलएम की तरफ से बैंक लिंकेज योजना के तहत श्रीमती राजूबाई, तेजबाई, मंजूराव, पार्वती आर्य, इन्हें समस्त समूह ऋण राशि डमी चेक के रूप में इन्हें वितरित किया जाएगा। एक उत्साह और एक उमंग कि हम अपने प्रिय भैया से किस तरह मिल लें। बहनों का स्नेह यहाँ देखते ही बन रहा है। आगर मालवा की धरती पर, बाबा बैजनाथ की धरती पर, यहाँ पर बहनों का स्नेह उमड़ रहा है। बहन और भाई का प्रेम, अनूठा संगम। भैया को राखी दी जा रही है। सावन का महीना, अधिमास का पुण्य महीना। सब लोग जोरदार तालियों से अपने भैया को ये राखी भेंट करें। महिला एवं बाल विकास की तरफ से समस्त बहनों की तरफ से ये राखी भैया को भेंट की जा रही है, एक स्नेह और दुलार के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कि वे कृपया कर पात्र हितग्राहियों को चेक वितरित कर अनुग्रहित करें। श्रीमती राजूबाई, तेजूबाई, मंजूराव, पार्वती आर्य और साथ ही
बैंक ऑफ इंडिया के जोनल मैनेजर से भी निवेदन है कि वे कृपया कर मंच पर आ जाएं। आजीविका मिशन के अंतर्गत इस वर्ष 511 स्व सहायता समूह 9 करोड़ 10 लाख का ऋण वितरित किया गया है। गत वर्ष में 1159 स्व सहायता समूह को 25 करोड़ का वितरण किया गया। जिले में लगभग 4383 स्व सहायता समूह के माध्यम से लगभग 5,18,000 महिलाएं समूह से जुड़ी और ये महिलाएं बैंक ऋण और मिशन के सहयोग से विभिन्न आजीविका गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत श्री लालू पिता अमरा जी इन्हें आवास राशि वितरित की जा रही है। साथ ही ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के तहत श्रीमती सीताबाई जोगपुरा इन्हें डमी चेक के माध्यम से ग्रामीण पथ विक्रेता 10,000 का चेक वितरित किया जा रहा है। साथ ही नगर पालिका परिषद आगर विभाग की तरफ से पीएम स्वनिधि की तरफ से श्रीमती लक्ष्मीबाई जाटव आगर का द्वितीय चरण का 20,000 का चेक दिया जाएगा। नगर परिषद नलखेड़ा स्वरोजगार योजना के तहत शिव स्व सहायता समूह और श्री साईं स्व सहायता समूह बैंक लीकेज योजना के तहत 1.5 लाख का यहाँ चेक हितग्राहियों को प्रदान किया जाएगा। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र आगर मालवा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत श्री लव जी को कांटेदार तार और चैन लिंक जाली की तरफ हित लाभ का वितरण किया जा रहा है, लगभग 9.5 लाख रुपए की राशि का। तालियों से स्वागत भी करते चले जाएं। साथ ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम श्री जितेंद्र कछावा पिता श्री बैनी सिंह कछावा ग्राम बुढ़ार डूंगर मसाला उद्योग के लिए लगभग 4.5 लाख रुपए का चेक दिया जा रहा है। महिला बाल विकास विभाग की तरफ से लाडली लक्ष्मी योजना के तहत आयजल पिता जिंदाश खान आगर वार्ड 18 क्रमांक 2 की लाडली लक्ष्मी योजना के तहत प्रमाण पत्र वितरित किया जा रहा है। ये तमाम लाडली बहनाओं के पात्र हितग्राहियों के नाम हैं। प्रतिमा पिता विकास आगर वार्ड इन्हें भी चेक वितरित किया जा रहा है। स्वामित्व योजना के तहत श्री शंकर सिंह पिता करण सिंह, स्वामित्व योजना की तरफ से श्री गोपाल सिंह पिता भंवर सिंह नलखेड़ा के, और राजस्व विभाग की तरफ से ही मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत श्री विक्रमपुरी पिता मदनलाल जी को भी यहाँ पर चेक वितरित किया जा रहा है। वो बोलते हैं। साथ ही एनएलएम योजना के तहत अनिल बंसिया पिता कृष्ण, गोपाल बंसिया मोड़ी की तरफ से चारा उत्पादन कर साइलेज निर्माण करने कर भी उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। पशुपालन की तरफ से मुर्रा पांडा प्रदाय योजना की तरफ से शंकर लाल पिता उदाजी गुराड़िया बड़ौद मुर्रा पांडा प्रदाय करने के लिए भी उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। बकरी पालन इकाई की तरफ से भी किरण बाई पति ईश्वर लाल दौड़खेड़ी का 10 बकरी और 1 बकरा इकाई प्रदाय करने पर भी उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और खाद्य विभाग मुख्यमंत्री युवा अन्नोदत योजना के तहत अक्षय पिता अशोक शर्मा, अर्जुन पवार पिता शिव सिंह ग्राम नरवल जनपद आगर की तरफ से इन्हें भी 18 लाख का वाहन का प्रतीक के रूप में सम्मान किया जा रहा है। ये सम्मान हमारे मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी लाडली बहनाओं के साथ में यहाँ साझा कर रहे हैं। आप जिस तरह स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अपने प्रिय मामा जी अपने यशस्वी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए सभी लोग उतारू हैं। मैं भी आपकी लाडली बहना हूँ, मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच में थे, अब वे बहुत जल्दी में है, उन्हें और भी जगह जाना है। उनका प्रेम और स्नेह बना रहे, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वो हमारे बीच आए, करतल ध्वनियों से उनका स्वागत कीजिए। अब हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन